कन्हैया बड़े दयालु हो। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना एवं आशा कि आप सभी अपने अपने निवास पर स्वस्थ होंगे, सुखपूर्वक होंगे। 24 दिवसीय भगवान श्री नारायण के सुंदर अवतार लीलाओं में आज हम सभी भगवान के 14वें अवतार की चर्चा करेंगे, भगवान नरसिंह अवतार। कल आप सभी ने भगवान के मोहिनी अवतार के बारे में जाना, जो कि भगवान का 13वां अवतार था। यहाँ आज हम सभी भगवान के 14वें अवतार नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुकूल, संत भगवान गुरुजनों के अनुकूल भगवान नरसिंह जी का अवतार बड़ा क्रोधी अवतार भी माना गया है और बड़ी ही सार्थक सिद्ध शक्ति भी है भगवान नारायण की नरसिंह अवतार। जिस तरह प्रभावशाली अनेकों यंत्र होते हैं, रामबाण होते हैं, हनुमान कवच होते हैं, कृष्ण कवच होते हैं, उसी प्रकार नरसिंह कवच बड़ा प्रभावशाली एवं क्रियाशील होता है। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह अवतार का है। नरसिंह अवतार भगवान ने क्यों लिया, किसके लिए लिया और कहां पर लिया, और नरसिंह अवतार लेने के उपरांत बाद में भगवान कहां प्रस्थान किए, आखिर क्या किस प्रकार गति प्रभु की हुई, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम सभी जानेंगे। और आप सभी बने रहें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और अपने सभी बंधु बांधवों को आप सभी इन सुंदर धर्म चर्चा वीडियो को जरूर भेजें। आइए जाने नरसिंह भगवान के बारे में। बोलो नरसिंह भगवान की जय। प्यारे भक्तों, नरसिंह भगवान भगवान नारायण का 14वां अवतार। कथा धर्म ग्रंथों के अनुकूल कुछ इस प्रकार गुरुजनों ने बतलाई है कि जब पृथ्वी पर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों का बड़ा बोलबाला हो गया, चारों ओर अधर्म को दोनों ने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, हर विषय वस्तु पर अपना अधिकार जमा लिया, धर्म लुप्त होने लगा, कम होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, देवताओं की आहुतियां उन तक ना पहुंचने के कारण देवता दुर्लभ होने लगे, निर्बल होने लगे, बलहीन होने लगे, क्योंकि देवताओं को बल मिलता है मनुष्यों के दिए हुए यज्ञ की आहुतियों से। और जब यज्ञ ही इंसान करना छोड़ देगा तो देवताओं को बल किस प्रकार प्राप्त होगा। चारों ओर मंदिरों में पट बंद हो गए, जो खुले थे वहां से भगवान की प्रतिमाओं को हटा करके हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने अपने पूजा प्रारंभ करा दी। यद्यपि कल्प अंतर, मनवंतर अंतर, एक समय निश्चित अवधि के अनंतर अंत एवं प्यारे बंधुवरों एक समय अवधि के अंतराल पर हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह के रूप में कर चुके थे। वाराह भगवान की प्रसंग 24 अवतारों के सुंदर इस श्रृंखला में आपने श्रवण किया पूर्व गत दिनों में, तो उसमें बताया हिरण्याक्ष का वध वाराह भगवान के द्वारा हो चुका है। लेकिन उसी हिरण्याक्ष का भाई ये हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका था, कठोर तप किया, वरदान में मांगा कि मुझे आप अमरता का वरदान प्रदान करें। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अमरता तो मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है उसे देह का त्याग करना पड़ा है। और भी सरल करके कहूं तो प्यारे बंधुवरों, हमारे यहाँ एक क्षेत्र भाषा में कहावत है कि लिए का कार्य तो दिए से ही संपन्न होता है। अगर किसी से लिया है तो उसे लौटाना भी पड़ेगा। रख करके हमेशा आप परली पार नहीं हो सकते। तो जिस देह से हम आप विचरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये देह भी हमने 5 महाभूतों से प्राप्त की हुई है। अग्नि, जलवायु, आकाश और पृथ्वी। और उन पंच तत्वों से
एक एक अंश उनका लेकर के इस पंचभौतिक शरीर को प्राप्त किया हुआ है। और प्रत्येक व्यक्ति प्यारे बंधुओं जाने से पूर्व इस पंचभौतिक देह को उन्हें सौंप करके यहाँ से प्रस्थान करता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु को प्राप्त जरूर करना पड़ा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो ठीक है प्रभु, मुझे आप ऐसा वरदान दें कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर में ना बाहर, ना आकाश में ना पृथ्वी में, ना 12 महीनों में। कोई कारण प्यारे बंधुओं ऐसा नहीं छोड़ा कि मृत्यु आ सके। विचार कीजिए कि कितना चतुर एवं मृत्यु को जीतने वाला हिरण्यकश्यपु इस सोच का व्यक्ति रहा होगा। इसे लगने लगा कि ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है, वरदान का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया और प्यारे बंधुओं चारों ओर अधर्म को बढ़ाया। भगवान नारायण की प्रतिमाओं का खंडन एवं अपनी प्रतिमाएं खड़े कर कर अपने आप को भगवान मान करके सभी से पूजा करवाने लगा। भोले भाली जनता कुछ भयवश, कुछ लोभवश और कुछ अज्ञानतावश इसकी पूजा करने में रत होने लगे। लेकिन प्यारे बंधुवरों विषय आता है नरसिंह भगवान के अवतार का। जब चारों ओर अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा तो ऐसे में इसके पुत्र प्रहलाद के रूप में भगवान ने धर्म की ज्योत को जलाए रखा। बेशक पूरे घर में अंधियारा हो, लेकिन एक दीपक अगर प्रज्वलित है तो उसका प्रकाश अंधकार को पूर्ण रूप से छाने नहीं देता, और वही प्रकाश अपने प्रकाश के आवरण में प्रत्येक कार्य, शुभ कार्यों को करने में सामर्थ्यवान होता है। अंधेरा पूरे कमरे में है, लेकिन एक छोटा सा चिराग, छोटा सा दीपक, एक मोमबत्ती दिया लगा करके रखें तो उसमें भी आप पाएंगे कि आप अपने अधिकांश कार्य करने में संभव होंगे। इसलिए प्यारे बंधुवरों प्रहलाद रूपी भक्ति धर्म का दिया भगवान ने प्रज्वलित किया। प्रश्न आता है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु का पुत्र ये प्रहलाद भगवान का भक्त कैसे बना? तो धर्म ग्रंथों के अनुकूल प्यारे भक्तों, जब हिरण्यकश्यपु भगवान ब्रह्मा जी का तप कर रहा था उस समय देवराज इंद्र के मन में ये विचार आया कि एक तो ये दैत्य तप कर रहा है, ये ही काफ़ी है हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, कष्ट देने के लिए। तो इसकी पत्नी गर्भ धारण किए हुए है, गर्भ से है, अगर उससे भी कोई बलशाली दैत्य उत्पन्न हो गया तो वो भी हमें कष्ट देगा, तो क्यों ना इसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाए। और तब ऐसे में प्यारे बंधुवरों देवराज इंद्र ने देवी कयादु का हरण किया। ऐरावत हाथी पर विराजमान कर लेकर के देवराज इंद्र आकाश मार्ग से कयादु को लेकर के जा रहे थे, और कयादु त्राहिमाम त्राहिमाम कोई मेरी रक्षा करो, 10 दिशाओं, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, सप्तऋषियों, हे पूर्वजों, कोई तो मेरी रक्षा करो, ऐसी पुकार उस समय कयादु कर रही थी। और कयादु की पुकार कोई सुनने वाला जगत में नहीं था, क्योंकि चारों ओर हर व्यक्ति भयभीत था हिरण्यकश्यपु से। और ऐसे में देव ऋषि नारद जी उस मार्ग से नारायण नाम का कीर्तन करते हुए, विचरण करते हुए चले आ रहे थे। तब प्यारे बंधुवरों देव ऋषि नारद जी ने सारा कृत्य समझ लिया, और समझने में देर न लगी तत्क्षण देवराज इंद्र को आकर के फटकार लगाई। देवराज इंद्र इस भय से कि कहीं देवर्षि मेरे इस कुकृत्य पर कुपित होकर के मुझे श्राप ना दे दे, तो वहां से कयादु को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। कयादु ने हाथ जोड़ करके देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर आप ना आते तो आज ये देवराज इंद्र मुझे समाप्त ही कर देता। मैं आपका अभिनंदन अभिवादन करती हूँ एवं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी रक्षा के लिए आपसे आग्रह करती हूँ। मैं अबला नारी कहाँ जाऊँ? मेरे गर्भ में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की संतान पोषित हो रही है, मुझे उसे जन्म देना है, तो आप ही बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। देव श्री नारद जी ने कहा
पुत्री तुम मुझे अपना पिता तुल्य मान करके मेरे आश्रम में चलो। अपने आश्रम में देव ऋषि नारद कयादू को ले गए। और प्यारे बंधुवरों, देव ऋषि नारद जी के आश्रम में देवी कयादू ने सुंदर पुत्र प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद नाम ही इसलिए रखा गया है कि दैत्य वंश में पहला भक्त है भगवान नारायण का, पहला भक्त है जो ऋषि आश्रम में जन्म ले रहा है और भगवान की भक्ति की पहल दैत्य कुल में बढ़ा रहा है, तो इसलिए प्रहलाद है। और भी कई सारे अर्थ हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल यही है। मेरे मतानुकूल मैंने अपने मन से जो समझा ये 3 अर्थ यहाँ पर दिए। जो दैत्य कुल में भगवान नारायण की भक्ति की पहल करे, जो जगत में जब चारों ओर हिरण्यकश्यपु ने अधर्म को बढ़ाया उस समय भगवान नारायण की पहल करे, और दैत्य कुल का पहला ऐसा बालक जिसने ऋषि कुल में, ऋषि आश्रम में जाकर के, ऋषि परंपरा में जाकर के देव ऋषि नारद जी के आश्रम में जन्म लिया, इस कारण इनका नाम प्रहलाद पड़ा। देव ऋषि नारद जी ने नाम प्रहलाद किया। मंत्र भी नारायण का 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री हरि इन्हें प्रदान किया। और प्यारे बंधुवरों, माँ के गर्भ से ही जो नारायण की महिमा कीर्तन सत्संग को श्रवण कर रहा था वो प्रहलाद 8 याम मन सा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म से नारायण भक्ति में लीन रहने लगा। प्रहलाद जी को अनेकों कष्ट हिरण्यकश्यपु ने दिए। जब तप करके हिरण्यकश्यपु वापस अपनी राजधानी लौटा, नारद जी इनकी पत्नी बच्चों को इन्हें सौंप दिए, तो उस समय चारों ओर जब हिरण्यकश्यपु अपनी भक्ति का बोलबाला बढ़ा रहा था, तब प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण की भक्ति को बढ़ा रहे थे। जहाँ शिक्षा के लिए दैत्य शिक्षा प्रणाली का खंडन कर प्रहलाद जी ने देव शिक्षा, ऋषि शिक्षा का प्रादुर्भाव उद्गम किया और कहा कि हमें भगवान नारायण को मानना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र जो प्रहलाद जी को मारना चाहते थे, लेकिन उनकी विद्या उन पर ही उल्टी आन पड़ी, दोनों का वध हो गया। प्रहलाद जी ने फिर उनको नारायण भगवान का मंत्र जाप करके जीवित किया। शुक्राचार्य जी भी प्रभावित हो गए। इतना ही नहीं प्यारे भक्तों, प्रहलाद धर्म की राह से डिगे नहीं और उन पर उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने अनेकों अनेकों कष्ट उन्हें प्रदान किए, जिनमें मैं मुख्यतः यहाँ पर कहूँ लाल खंभ करके उनको उससे बांधा गया। एक चींटी को चढ़ते देख करके प्रहलाद जी ने विचार किया कि नारायण की कृपा से जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मुझ पर भी कृपा होगी। ऊंची चट्टानों से इन्हें फेंका गया, लेकिन कमल पुष्प पर भगवान ने इनकी रक्षा की। जलते अंगारों पर इनको चलाया गया, लेकिन वे भी फूल बन गए। एक रोज तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका प्रहलाद जी की बुआ जी इन्हें अपनी गोद में लेकर के बैठी। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था, अग्नि में प्रवेश करने का एक ऐसी चूनर प्राप्त थी जिसे ओढ़ करके ये अग्नि में प्रवेश कर सकती थी। ऐसा वस्त्र जो अग्नि में जिसे ओढ़ करके प्रवेश किया जाए तो जिसके ऊपर वो वस्त्र हो उसका अग्नि तनिक भी अहित ना कर सके। ऐसे में सभी घबरा रहे थे कि प्रहलाद की रक्षा कैसे हो, लेकिन प्रहलाद तो एक निष्ठ श्रद्धा से भगवान श्री हरि का जाप कर रहे थे। जय श्री हरि जय श्री हरि। पवन का एक झोंका आया, बुआ जी के सर से वह पल्लू, वह चुनरी ब्रह्मा जी का वरदान जो थी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई। होली का जलकर दहन हो गई, प्रहलाद सुरक्षित बच गए। चारों ओर खुशियों के ढोल बजे और आज तक वो परंपरा निभाई जा रही है, होली का दहन किया जाता है। और होली दहन तात्पर्य यही है कि होली का रूपी बुराई का अंत हुआ, प्रहलाद रूपी अच्छाई सुरक्षित उसमें से बची। एक रोज तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने प्यारे भक्तों विष भी दिया, लेकिन वह भी भगवान नारायण के नाम से पान कर गए, कुछ भी अहित ना हो सका। इस प्रकार अनेकों अनेकों कष्ट हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाए, लेकिन परिणाम भगवान मारने वाला है, भगवान बचाने वाला है। भगवान बाल ना बाका होता जिसका रक्षा दया निभा।
जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं दयानिधि भगवान नारायण है, उसका बाल विवाह का नहीं हो सकता। भरी सभा में एक रोज प्रहलाद को ललकारा, कहा कि हर जगह तुझे नारायण नजर आते हैं, क्या इस सभा में भी, क्या इस खंबे में भी? प्रहलाद जी ने कहा कि आंख वालों ने उसको है देखा, कान वालों ने उसको सुना है, उनका दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं। पिताश्री, मुझे तो कन कन में मेरा नारायण नजर आता है। प्यारे भक्तों, इसे ही सकल संसार में प्रभु को निहारने का एक नजर, एक मत, एक नजरिए से प्रभु को देखने का सुंदर सरल भक्ति कहा गया है। सर्वत्र जो विधाता को देखे, प्रहलाद जी की ऐसी ही श्रेष्ठ भक्ति थी। गदा से प्रहार खंभ पर किया हिरण्यकश्यपु ने। भक्त प्रहलाद की जिव्या को सत्या करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में उस खंभ से प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हुए, चारों ओर दिशाएं कंपितमान होने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, और उस समय प्यारे बंधुवरों, भगवान नारायण क्रोधावस्था में नरसिंह रूप में खंभ से प्रकट हुए हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन मुख भगवान का सिंह का है और धड़ प्रभु का मनुष्य का है। नख, भुजाएं, बड़े बड़े नाखून, पांव स्वयं शेर के पग जैसे हैं। प्यारे बंधुवरों, नरसिंह भगवान, नाम ही जिनका ये शोभायमान है, नर और सिंह, जिनका आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है, जो स्वयं खंभ से उत्पन्न हो गए। अपने भक्त प्रहलाद की वाक्य सिद्धि पूर्ण करने के लिए, भक्त की बात को पूर्ण करने के लिए, और ऐसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मल्ल युद्ध में परास्त किया और तदुपरांत अपनी गोद में लेकर के नरसिंह का संहार, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद का संहार किया। प्रहलाद के आग्रह पर हिरण्यकश्यपु का प्यारे भक्तों संहार किया। हिरण्यकश्यपु जिसको वरदान था ब्रह्मा जी का, और उन्हीं वरदानों की नरसिंह भगवान ने मर्यादा को देखते हुए, ना दिन में ना रात में, तो दोनों समय मिल रहे थे, संध्या का समय था, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो भगवान ने अपने नखों से इसका सीना चीरा। इतना ही नहीं प्यारे भक्तों, ना आकाश में ना पृथ्वी पर, तो भगवान अपने गोद में लेकर के बैठे, ना घर में ना बाहर, तो भगवान बीच दहलीज पर इसे लेकर के बैठे। कहते हैं कि 12 महीनों में ना मरूं, तो भगवान ने एक एक दिन की अवधि को जोड़ करके 3 वर्ष बाद पड़ने वाला मलमास, पुरुषोत्तम मास, खर मास जिसे हम कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जिसे हम लोंद का महीना भी कह देते हैं, जो तीसरे वर्ष पड़ता है, इस मास का निर्माण किया। और इसमें इस पापी, अधर्मी, दुराचारी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध संभवतः भगवान ने किया, और नरसिंह भगवान की जय जयकार चारों ओर हुई। प्रहलाद को भगवान ने अपनी अखंड भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद के आग्रह पर भगवान ने हिरण्यकश्यपु सहित 21 पीढ़ियों को भी तारने का वरदान दिया, और ये भी कहा कि जिस घर में प्रहलाद तुम जैसा भक्त होगा, वो अकेला एक भक्त ही अपनी 7 पीढ़ियां जो जा चुकी और जो आएंगी उन सब का उद्धार करने वाला होगा। इसलिए बारंबार प्रत्येक गुरुजन, समाज में प्रत्येक उपदेशक, व्यासपीठ से हम आप सभी भक्तों को बारंबार ये कहते हैं कि जीवन में हमसे भक्ति हुई है या नहीं हुई है वह विचार करने योग्य नहीं, लेकिन अब समय है कि घर में, परिवार में जो भी नवजात बच्चे जन्मे हैं उन्हें भक्ति की राह पर हम लगाएं, उन्हें संस्कारवान बनाएं, उन्हें भगवान नारायण की भक्ति में प्रहलाद जैसा शोभायमान करें, क्योंकि अगर उन्होंने भक्ति से प्रभु को प्राप्त किया तो हम आप सबका ही कल्याण होगा। ऐसे नरसिंह भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुकूल काबुल में, जो वर्तमान शहर का नाम है काबुल, उस स्थान पर ये हिरण्यकश्यपु की तत्कालीन राजधानी उस समय रही थी, और वहां के प्रहलाद जी महाराज रहे, जिसे आज के समय में काबुल के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, नरसिंह भगवान के वरदान अनुकूल प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर
राज्य का संचालन किया और भगवान की भक्ति करते हुए इन्होंने अंततः अपने आप को मृत्यु के मुख पर पग रखकर भगवान के परम वैकुंठ को प्राप्त किया। अनेकों यज्ञ आदि जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किए और परम भक्ति की, धर्म पूर्वक पूरे विश्व में एक छत्र राज्य भी इन्होंने किया। ऐसे प्रहलाद जी महाराज को भी कोटि कोटि वंदन है। आगे चलकर ये भगवान के पार्षद बने। नरसिंह भगवान के विषय में एक अद्भुत जानकारी यहाँ पर आप सबको दें। जब नरसिंह भगवान क्रोध शांत नहीं हुआ, चारों ओर इनके क्रोध से प्रतिकंपितमान होने लगी, तब इनका क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को अवतार लेना पड़ा और भगवान शिव ने अपना अवतार लिया। भगवान शिव के इस अवतार के विषय में आगे प्रभु कृपा से आप सबका जो प्रेम स्नेह मिल रहा है, भगवान शिव के 19 अवतारों की चर्चा आप सब श्रवण करेंगे, प्रभु कृपा से समय रहा तो उसमें विस्तार पूर्वक भगवान शिव के इस अवतार की कथा को कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना आप सबको बताते चलें कि भगवान शिव ने अवतार लिया और उन्होंने ही नरसिंह भगवान को युद्ध में पराजित कर उनको सदगति प्रदान की और उनकी मृगशाला को भगवान ने अपने बागंबर के रूप में धारण किया। अक्सर आपने देखा पुराणों में एवं अनेकों स्थानों पर कि भगवान शिव जिस आसन पर बैठते हैं वहाँ एक शेर का मुख है और शेर की सुंदर मृगशाला है। प्यारे बंधुओं, प्रश्न ये भी आता है कि भगवान शिव जिस शेर के सिंह के चर्म पर बैठे हैं वो चर्म किसका है? तो ऐसा विद्वत जनों धर्म ग्रंथों के अनुकूल आता है कि नरसिंह भगवान का संहार कर उन्हें वैकुंठ वापस नारायण के रूप में लाने के लिए भगवान शिव ने ये युद्ध किया और उनके उस देह को अपना सुंदर आसन बनाकर उस पर अपनी साधना को प्रारंभ किया। ऐसे शंकर भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और भी अनेकों जानकारियां संभवतः धर्म ग्रंथों में हैं, लेकिन यथा समय जितनी संभव हो सके आप सबको नरसिंह भगवान के बारे में जानकारी दी गई। प्रयास रहेगा कि आगे और भी जानकारियां एकत्रित हों और धर्म ग्रंथों से उन जानकारियों को एकत्रित करके नरसिंह भगवान के विषय में, नारायण भगवान के विषय में, अन्य अवतारों के विषय में आप तक पहुंचाई जा सके। उन समस्त जानकारियों के लिए आप सभी YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के कल्याण की भावना को सोचते हुए अधिक से अधिक धर्म चर्चा की इन सुंदर वीडियो को, भगवान की अवतार लीलाओं को एक दूसरे को शेयर करें और आगामी 24 अवतारों की सुंदर 24 दिवसीय श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए प्यारे भक्तों बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। आगामी सुंदर अवतारों में हम सभी भगवान की सुंदर चर्चा श्रवण करते रहे हैं। आज आप सबने भगवान के नरसिंह अवतार के बारे में जाना। प्यारे भक्तों, कल हम सभी भगवान के 15वें अवतार वामन अवतार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबकी सुंदर सुखमय जीवन मंगलमय कामनाओं को करते हुए आप सभी को शुभ आशीर्वाद के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।